जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं चाहे प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं। और बेहतर होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ड्राइवर बंधुओं तक शेयर करें। सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हाँ, ये एक नया आप बोल सकते हैं कि नियम है जो आप सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है और सभी को मानना होगा। और नहीं आप इसका पालन करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपके ऊपर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, यह नियम है कि अगर आप अब गाड़ियां चला रहे हैं रोड पर तो आपको सावधान हो जाना है कि आप एक ही गलती को बार बार ना दोहराएं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कैसा नियम है। नए हो तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ का आपको फ्यूचर में मिलती रहे। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को ऑन जरूर करिए। बेल आइकन को ऑन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो उनको हमारी वीडियोस मिलती ही नहीं है, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा हमको एनर्जी आती है आप सभी तक नई नई वीडियोस पहुँचाने के लिए। चलिए, 3 बार से अधिक अगर आपका चालान कटता है एक ही गलती करने के लिए, तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परमिट भी सस्पेंड होगा और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, पहले के समय में ये होता था कि अगर आप एक ही गलती करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन हो जाता था। अभी सस्पेंशन जो होता था वो कैसे बहाल होता था, उसकी कोई एक अलग से प्रक्रिया नहीं होती थी। वो 3 महीने तक सस्पेंशन रहता था। अब 3 महीने जैसे ही बीतेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिकली वो बहाल हो जाता था। बट अगर अब अभी के टाइम में अगर बात कर ले, तो एक ही व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है और एक ही गलती बार बार कर रहा है, लगातार 3 बार चालान कट रहा है, समझ रहे हैं जी आप, ध्यान से समझिए। एक ही व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और लगातार उसका 3 बार चालान कट जाता है सेम ऑफेंसेस में, तो ऐसी स्थिति में अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस आपका जो है वो टर्मिनेट, सस्पेंशन कर दिया जाएगा। अब पहले के समय मैंने आपको बताया कि डीएल स्वतः से वो बहाल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 3 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पहले सस्पेंशन होगा, बाद में टर्मिनेशन होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अब आप एक ही गलती बार बार ना करें। और बार बार आप हो सके तो आप बचिए कि चालान आपका 3 महीने में एक ही बार कटे या 2 बार कटे। अगर आप 3 महीने में आपका बार बार चालान कट रहा है, 3 बार से अधिक कट गया, तो फिर आपका जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आपके परमिट है, फिटनेस है और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सस्पेंस होगा और सस्पेंशन के बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इतना ही नहीं है, जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। अब जुर्माना, अगर गाड़ी आपकी कमर्शियल है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ परमिट और गाड़ी की फिटनेस भी सस्पेंड की जाएगी। और अगर गाड़ी आपकी प्राइवेट है तो केवल ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। तो कमर्शियल जो हमारे भाई बहन हैं, ड्राइवर बंधु हैं, कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोगों तो खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर परमिट ही चला गया, फिटनेस चला गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा भी तो उसको कुछ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप गाड़ी ही जो चलाएंगे उसके ऊपर कोई आप चलाने लायक रहेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर परमिट, फिटनेस तो कमर्शियल गाड़ी की जान होती है, अगर ये ही नहीं है तो आप उसको चला भी नहीं पाएंगे। तो केवल आप ये ध्यान में रखिए कि आपको एक ही गलती बार बार रोड्स पर नहीं दोहरानी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के ऊपर बता दूं कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको रेड लाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही गलती आप बार बार रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो 3 बार से अधिक होने पर आपका चालान कटेगा और जुर्माना जो है एजीटी जो लगाया जाएगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का 5,000 है, बिना परमिट का जो है वो मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक वेरिएस कर सकता है, डिपेंड टू स्टेट ऑन स्टेट। फिटनेस नहीं है तो उसका भी चालान कटता है। तो ये तो जुर्माना लगाया जाएगा, बाकी आपके पास जो दस्तावेज है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और 3 महीने बाद वो बहाल भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि सभी लोग ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस का पालन करें। सबसे पहले तो यही है, अगर आप ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे तो बाद में आपको काफी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये बाद में अगर सस्पेंड हो गया तो 3 महीने बाद ये बहाल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो रेड लाइट क्रॉस ना करें, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का पालन करें। कोई भी अगर ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, आरटीओ कर्मी आपको रोड पर रुकवा रहा है तो आप उससे डरिए मत, भागिए मत। अपनी गाड़ी, बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, वीडियोस भी मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, या फिर हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप बोल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से माध्यम से आप जुड़ जाइए, वहां से आपको जानकारी मिलती रहती है। तो मैंने वीडियो माध्यम से देखा कि बहुत सारे लोग को जब भी
ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, आरटीओ कर्मी रुकवाते हैं तो गाड़ी लेकर और स्पीड में भागने लगते हैं। आप भागेंगे तो भी आप वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका चालान कटेगा और बार बार यही करते हैं तो फिर आप समझ जाइए, जो मैंने आपको बताया, नियम कानून काफी सख्त हो चुके हैं। अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त है ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन के लिए, और वो भी आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप ही सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आपकी सुरक्षा ही परिवहन विभाग की सबसे बड़ी, आप बोल सकते हैं कि जिम्मेवारी है, आपकी सुरक्षा। तो यही आप सभी से अनुरोध है कि सभी नियमों का पालन करें। बार बार एक ही गलती करेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो हमारी ट्रांसपोर्ट ज्ञान की जो प्लेलिस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस ज्ञान की प्लेलिस्ट है, उस जाइए, उनमें वीडियोस को सर्च करके देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। यहाँ तक वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।